पेशाब करते समय आदमी अचानक देखता है कि एक पहाड़ी पर एक बड़ी लड़की कार में सो रही है। यह देखकर उसकी बुरी नीयत जाग उठती है। वह बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल लड़की अचानक जाग जाती है। ये जानना जरूरी है कि यह जगह सुनसान है, यहाँ कोई नहीं है। डर के मारे लड़की तुरंत चिल्लाती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन बाहर का आदमी न केवल डरता नहीं है बल्कि उसका रवैया और भी ज्यादा घमंडी हो जाता है। डर के मारे लड़की जल्दी से कार का हॉर्न बजाती है ताकि बाहर के आदमी को डराकर भगा सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सुनसान जगह पर कार का हॉर्न बहुत तेज लगता है, जिससे बाहर का आदमी गुस्से में आ जाता है। सौभाग्य से जल्द ही पास का एक दाढ़ी वाला आदमी वहां आ जाता है। लड़की ने देखा कि कोई आ रहा है, उसने सोचा कि उसकी जान बच जाएगी। जब वह पास आता है तो पता चलता है कि दाढ़ी वाला आदमी और वह आदमी एक ही गिरोह के हैं। ये देखकर लड़की डर के मारे स्तब्ध हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे सके, दाढ़ी वाला आदमी बंदूक उठाकर उसे निशाना बनाता है। कार ले लो, खून बहने से पहले गाड़ी से बाहर निकल, नहीं तो तेरा सिर उड़ा दूंगा। जान बचाने के लिए लड़की ने फिर कभी हॉर्न नहीं बजाया और चुपचाप निर्देशों का पालन करते हुए चली गई। गाड़ी से उतरते ही लड़की की भीगी पैंट से साफ दिख रहा था कि डर की धमकी के सामने वह डर के मारे पेशाब कर चुकी थी। जैसे ही उसे लगा कि अब उसकी जान बचना नामुमकिन है, पास ही खड़े उसके पापा ने भी अभी बजा हुआ हॉर्न सुन लिया और तुरंत छोटे बेटे को मां के हवाले करके तेजी से कार की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन बिना किसी तैयारी के वह सीधे दोनों द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। इसी बीच परिवार की चिंता करने वाली मां भी वापस तंबू में जाती है, छोटे बेटे को तंबू में छिपाती है और फिर तेजी से बड़ी बेटी की ओर दौड़ती है। मां चिल्लाती है कि बेटी जल्दी भागे, लेकिन अगले ही पल दाढ़ी वाले आदमी ने हवा में एक गोली चला दी और धमकी दी कि अगर वह आगे भागने की कोशिश करेगा तो उसके माता पिता को गोली मार देगा। कोई रास्ता नहीं था, उसे मजबूरी में आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे पता नहीं था कि इसी वजह से पूरे परिवार को विकृत यातना झेलनी पड़ी। जैसे ही अपराधियों ने उनके हाथ बांध दिए, वे उन्हें पहाड़ी पर बड़े पेड़ के नीचे ले गए। अभी पति पत्नी यह समझ भी नहीं पाए थे कि अपराधी क्या करना चाहते हैं। अपराधी ने उसके सिर पर एक कोल्ड ड्रिंक का कैन रख दिया और 100 मीटर दूर जाकर बंदूक से उस कैन को निशाना बनाया। स्पष्ट है, अपराधी अपनी बंदूक चलाने की काबिलियत का अभ्यास करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि अपराधी गोली चलाए, पिता की घबराहट के कारण कैन जमीन पर गिर जाता है। गुस्से में दाढ़ी वाला आदमी उसे सीधे एक जोरदार लात मारता और फिर कैन को दोबारा उसके सिर पर रख देता है, लेकिन इस बार कैन फिर से जमीन पर गिर जाता है, जिससे गुस्सैल अपराधी शर्म और गुस्से से भर जाता है। वह बिना कुछ कहे उसके सिर को निशाना बनाता है। अपने पति को अपनी आंखों के सामने जीवित मरते देख पत्नी तुरंत रूठकर विरोध करने लगती है, लेकिन इस सुनसान जगह पर विरोध करना बिल्कुल बेकार है। जैसे ही दाढ़ी वाला आदमी उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है, कैन उसके सिर पर रख दिया जाता है। अब दाढ़ी वाले आदमी की बारी है गोली चलाने की, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी की शूटिंग बहुत खराब होती है। पहली गोली 30 सेंटीमीटर दूर जाती है। इससे दाढ़ी वाला आदमी शर्मिंदा हो जाता है और एक गोली महिला के सीने में मार देता है। कहना पड़ेगा ये दोनों अपराधी पहाड़ी पर किसी के न होने का फायदा उठाकर पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। लेकिन वे यही नहीं रुकते। ये सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों मर चुके हैं, वे उस बड़ी बेटी को भी गोली मार देते हैं जो पहले डर के मारे पेशाब कर चुकी थी, और फिर इस विवादित जगह से आराम से चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि परिवार को इस तरह से खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब दोनों अपने तंबू में लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फोन पर दिख रहा है कि परिवार में एक छोटा बेटा भी है, लेकिन इस समय तंबू में कोई नहीं है। असल में छोटा बेटा जागने के बाद देखता है कि मां तंबू में नहीं है, इसलिए वह अकेले ही लड़खड़ाते हुए जंगल में मां को खोजने चला जाता है। तभी वह थककर जमीन पर गिर जाता है। अचानक उसने देखा कि एक महिला पहाड़ी पर कैंपिंग कर रही है। वह मदद मांगने के लिए उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन लीसा ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। असल में लीसा और उसका बॉयफ्रेंड वीकेंड पर यहाँ कैंपिंग करने आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से टायर पंचर हो गया। जब तक बॉयफ्रेंड ने उसे पास में लकड़ी का टुकड़ा खोजने के लिए कहा, तभी दोनों ने देखा कि पास में एक छोटा लड़का बेहोश पड़ा है। सौभाग्य से बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर था। प्रारंभिक जांच के बाद छोटे लड़के को केवल थकावट के कारण बेहोशी आई थी, अन्य कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इस सुनसान जगह पर इस तरह का बच्चा होना कुछ असामान्य था। वे लड़के को अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन टायर पंचर होने के कारण वे नहीं जा सकते थे। ठीक उसी समय जब दोनों लोग असमंजस में थे, अचानक एक छोटी कार वहां आ गई। उत्साहित होकर उन्होंने कार मालिक से मदद मांगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह व्यक्ति लड़के के माता पिता की हत्या करने वाले अपराधियों में से एक था। जब उसने सुना कि उन्होंने एक छोटे लड़के को पाया है, तो अपराधी तुरंत आगे बढ़कर पुष्टि करने लगा। लड़के को पहचानने के बाद कि वह उनका लक्ष्य था, अपराधी तुरंत नाटक करने लगा। उसने कहा कि उसने कल बच्चे के माता पिता को पहाड़ी पर जाते देखा था और वह उन्हें पहाड़ी पर ले जाकर उनके माता पिता को खोजने में मदद कर सकता है। इस तरह लीसा वहीं रहकर बच्चे की देखभाल करने लगी, जबकि जैक अपराधी के साथ पहाड़ी पर लड़के के माता पिता को खोजने चला गया। लेकिन जैक को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अपराधी उसे सीधे कल हत्या किए गए स्थान पर ले जाएगा। जमीन पर 3 शव देखकर डॉक्टर जैक का पहला विचार था कि उन्हें बचाया जाए। सौभाग्य से जांच के बाद लड़के की मां अभी भी सांस ले रही थी। इस पल ने जैक को बेहद खुशी से भर दिया। उसने तुरंत अपना सामान समेटकर उसकी आपात चिकित्सा के लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अपराधी मामले को उजागर होने से रोकने के लिए तुरंत ट्रिगर दबा देगा। स्थिति को समझते हुए जैक ने अपराधी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और जंगल की ओर भाग गया। जब अपराधी ने गोली चलाने की तैयारी की, जैक पहले ही गायब हो चुका था, जिससे अपराधी गुस्से में चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगा। इसी बीच लीसा ने भी पहाड़ी पर गोली की आवाज सुनी। स्थिति को समझते हुए वह तुरंत कार में छिप गई और दरवाजे को मजबूती से बंद कर लिया। और दाढ़ी वाला व्यक्ति भी समझ गया कि उसके साथी ने मामला बिगाड़ दिया है। उसने तुरंत कार की खिड़की तोड़ दी। शुक्र है लीसा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दाढ़ी वाले की बांह को एक झटके में काट दिया। दाढ़ी वाले व्यक्ति के घाव को बांधने के दौरान वह बच्चे को लेकर जंगल की ओर भाग गई। गुस्से में दाढ़ी वाले व्यक्ति ने तुरंत शिकारी कुत्ते को छोड़ दिया। लीसा को सबक सिखाने की तैयारी की, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में शिकारी कुत्ता अचानक एक मृत जंगली सुअर से मिल गया और सीधे खाने में लग गया। कोई विकल्प न होने पर दाढ़ी वाला व्यक्ति खुद लीसा का पीछा करने चला गया। उसे नहीं पता था कि जैक का पीछा कर रहा साथी भी उसी जंगल में आ गया था। साथी ने जंगल में हलचल सुनकर बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसने दाढ़ी वाले व्यक्ति को ही गोली मार दी थी। दाढ़ी वाले को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह अपने ही बेवकूफ साथी के हाथों मारा जाएगा। दाढ़ी वाले व्यक्ति की बंदूक जमीन पर गिरते देख जैक तुरंत उसे चुपके से उठाने की तैयारी करने लगा, लेकिन अगले ही पल लीसा के गोद में बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगा। आवाज सुनकर अपराधी तुरंत पीछा करने लगा। मृत दाढ़ी वाले व्यक्ति का बदला लेने की योजना बना रहा था। पीछा कर रही महिला ने अचानक देखा कि अपराधी ने न जाने कब बंदूक उठाकर उसे निशाना बना लिया था। लीसा के प्रतिक्रिया करने से पहले ही अपराधी ने उसके गोद से बच्चे को छीनकर जमीन पर पटक दिया। बच्चे की रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। लीसा तुरंत टूट गई, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि इसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड पास ही यह सब देख रहा था। लेकिन बिना हथियार के
वह बंदूकधारी अपराधी से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकी और जल्द ही लीसा को अपराधी ने पेड़ पर लटका दिया ताकि उसके बॉयफ्रेंड जैक को बाहर निकाल सके। लेकिन इसी समय अचानक कार इंजन की आवाज सुनाई थी। असल में जैक ने अपराधी के साथी के शव पर कार की चाबी देखी थी। वह अपराधी की कार चलाकर भाग गया। ये सुनकर अपराधी तुरंत नाराज हो गया। अपने हत्या के मामले को उजागर होने से रोकने के लिए अपराधी ने लीसा को रस्सी से बांधकर जैक का पीछा करने की तैयारी की। हालांकि रास्ते में लीसा ने अचानक घबराकर देखा कि जो बच्चा अभी अभी जमीन पर गिरा था वह अब गायब था। स्पष्ट रूप से जरूर उसके बॉयफ्रेंड ने बच्चे को चुपचाप उठा लिया और बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने चला गया। ये देखकर अपराधी ने लीसा को कार में बैठाकर पहाड़ी से नीचे जैक का पीछा करने की तैयारी की। लेकिन लीसा भी मूर्ख नहीं थी। उसने अपराधी के ध्यान न देने पर स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया, जिससे कार सीधे पास के पेड़ से टकरा गई। जल्द ही समय रात में आ गया और जैक पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कर दी। बच्चे को पुलिस स्टेशन में छोड़ने के बाद जैक तुरंत पुलिस कर्मियों को लेकर पहाड़ी पर चला गया। जल्द ही उन्होंने सड़क किनारे टकराई हुई कार को देखा। कार में बैठी लीसा ने पुलिस कार को देखकर खुशी महसूस की, लेकिन जल्द ही वह फिर से निराश हो गई, क्योंकि जैसे ही दो पुलिसकर्मी कार से उतरकर स्थिति की जांच करने लगे, उन्हें छिपे हुए अपराधी ने मार दिया। जैक ने स्थिति को समझते हुए लीसा को छोड़कर फिर से कार लेकर भागने की योजना बनाई, लेकिन अगले ही पल उसे अपराधी ने कंधे में गोली मार दी। जैसे ही जैक दर्द से चीख रहा था, घायल अपराधी भी लड़ाते हुए वहां आ गया। उसे नहीं पता था कि इस समय दूसरी कार में लीसा ने रस्सी से छूटकर भागने की तैयारी कर ली थी। संकट की घड़ी में अपराधी ने तुरंत उसके बॉयफ्रेंड के सिर को निशाना बनाया। कहा कि अगर वह भाग गई तो जैक को गोली मार देगा। अपने बॉयफ्रेंड की जीवन सुरक्षा के लिए लीसा को वापस आकर बंधक बनना पड़ा, लेकिन इस समय अपराधी के पैर में चोट लगी थी, इसलिए कार चलाने का काम लीसा के हाथ में आ गया और अपराधी पीछे से बंदूक से लीसा के सिर को निशाना बनाकर उसे पहाड़ी के नीचे कार चलाने की धमकी दे रहा था। इस समय अपराधी को नहीं पता था कि लीसा ने पहले ही पलटवार करने की योजना बना ली थी। अगले ही पल लीसा ने गैस पर पैर रखा और फिर अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया, जिससे कार तुरंत पलट गई। पहले से घायल अपराधी इस झटके के बाद बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सका। इस दौरान लीसा ने कार का दरवाजा खोलकर उसे आधा मार दिया, फिर पास के पत्थर को उठाकर उसके सिर को कुचल दिया। इस तरह यह भागने का खेल आखिरकार खत्म हुआ और कहानी के अंत में लीसा और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया और उन्होंने नई जिंदगी पाई। इसके साथ ही फिल्म का खूनी अध्याय समाप्त हो जाता है। ये फिल्म एक जोड़े की कैंपिंग यात्रा के दौरान अपराध करते हुए अपराधियों से सामना होने और चुपचाप भागने की कोशिश में फंस जाने की दुखद कहानी बताती है। ये फिल्म हमें बताती है कि जब हम खतरे का सामना करते हैं तो सबसे पहले शांत रहना चाहिए और अपनी जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। दूसरा, तुरंत पुलिस को सूचित करें और सही स्थान बताएं। तीसरा, अपराधियों के साथ सीधे टकराव से बचें और अपनी शारीरिक शक्ति को प्राथमिकता दें।